स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पे। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कुछ अनुच्छेदों के बारे में, जो कि हमको क्या करता है, नागरिकता प्रदान करता है और हमारे अधिकारों को बताता है, जिसमें हमने 14, 15, 16, 19, 25, 26 आदि को जाना था। इसके बाद हमने एकल नागरिकता स्वतंत्र निकाय के बारे में पता किया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं। आपातकाल प्रावधान कौन सा। आपातकाल जो होता है वो 3 तरीके से होता है। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसको अनुच्छेद 352 कहते हैं। राज्य में आपातकाल होता है, जिसको राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये आता है। वित्तीय आपातकाल होता है, मतलब पैसों का जो आपातकाल होता है वो अनुच्छेद 360 के अंदर आता है। अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 356 और ये अनुच्छेद 360, ये सारे आ जाते हैं। तो आपातकाल ये 3 तरीके से मुख्य रहता है। ये जो अनुच्छेद है यही इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सब लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या कब लगता है कि जब किसी देश पर संकट हो। क्या होता है ना कि जैसे श्रीलंका में था। श्रीलंका में क्या हुआ, महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, सशस्त्र विद्रोह जब हो जाता है। राज्य में आपातकाल कब लगता है कि जब जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ पूरा जनता हो जाती है और वहाँ पे जो पावर्स हैं वो सीधे क्या किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। वित्तीय आपातकाल लगता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, इकोनॉमिक संकट हमारे देश में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिस्तरीय सरकार, यानी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट ये क्या है, वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली। देखिए, पहले 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें संघ था, जिसमें संघ के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, केंद्र आते थे और राज्य आते थे, यानी 2 टायर है। लेकिन इसके बाद इसमें पंचायतों को भी जोड़ दिया गया। अब ये 3 टायर हो गया, यानी केंद्र के बाद राज्य के बाद कौन सा आ गया, पंचायत। तो ये 3 टायर हो गया। और ये कब हुआ, 1992 में। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, आपको पता है। यहाँ पर 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। और उसी ईयर में क्या हुआ था, 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली। 74वें जो संशोधन था उसमें क्या हुआ, नगर पालिकाओं को मान्यता दे दी गई। मतलब गांव के लिए पंचायत और शहर के लिए नगर पालिका। ये 73वें में पंचायत आ गया, 74वें में क्या हुआ, शहर में नगर पालिकाएँ आ गई। आइए जानते हैं कुछ अनुच्छेद जो विशेष रूप से हमारे देश की राज्य व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ है। देश के कई सारे जो हमारे केंद्र हैं, जो हमारे राज्य हैं, जो हमारी नगर पालिकाएँ, जो हमारे पंचायत हैं, उन सभी से चीज़ जुड़ा हुआ है। हमारी नागरिकता से, मौलिक कर्तव्य से आज से जुड़ा है। तो कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसके बारे में कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के और 50 तक, 36 से लेकर के 50 तक मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। एक चीज़ हमने बताया था, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था, 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य शब्द को जोड़ा गया था। 51 का में मौलिक कर्तव्य जो है ये आया था। 52 में क्या होता है, माफ़ करिएगा, 36 और 51 के बीच में मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये देश के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये नीचे हमने बताया है। 51 का में मौलिक कर्तव्य आता है और 52 से लेकर के 151 तक क्या होता है, संघ सरकार के बारे में बताया गया। संघ सरकार के बारे में हम देखते हैं, 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका आ जाती है। 79 से लेकर के 122 तक संसद आ जाता है। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आ जाती हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संघ की न्यायपालिका जो है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद 148 से लेकर के 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बताया गया है। ये सारे अनुच्छेद संघ सरकार के लिए हैं। आप जानते हैं कि राज्य सरकार के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो उसमें हमने
आपको बताते हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक राज्य सरकार की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। 167 के बाद 168 से लेकर के अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 में राज्य का विधानमंडल के बारे में बात किया गया है। वहीं अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्य का उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है और 214 से लेकर के 232 तक राज्य का उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर ये ऊपर वाला नहीं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। एक बार ये पूरा देख लीजिए, इसको आप पूरा चाहें तो नोट कर सकते हैं। संघ और राज्य, संघ और राज्य के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक बताया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बताया गया है। राज्य के, ये देखिए ये ऊपर वाले में क्या था, थोड़ा सा गलत हो गया था। राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो हैं 36 से लेकर के 51 तक बताया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है 51 का में बताया गया है। संघ सरकार जो है, ये संघ सरकार पूरा आ जाता है कहाँ से, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक ये पूरा संघ सरकार आ जाता है। जो हमारा यूनियन है उसके बारे में आ जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें कार्यपालिका आ जाती है जो कि 52 से लेकर के 78 अनुच्छेद तक रहती है। संसद में आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक रहता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो रहती हैं वो आर्टिकल 123 में बताई गई हैं। इसी के साथ साथ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो है अनुच्छेद वो आर्टिकल 123 में आ जाता है। इसके बाद संघ की न्यायपालिका जो है वो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक आ जाता है। इसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक आ जाता है। ये सारे जो हैं, ये जो बताया गया 1 to 5 ये किस में आ जाता है, संघ सरकार में आ जाता है। इसके बाद राज्य सरकार की बात करते हैं। राज्य सरकार में कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं वो जुड़े हुए हैं। तो राज्य सरकार में सबसे पहले साधारण में 152 से लेकर के आर्टिकल 237 आ जाते हैं साधारण रूप में। कार्यपालिका जो है हमारी, जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है वो 153 से लेकर के 167 तक आ जाता है। जो हमारा विधानमंडल है वो आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक आ जाता है। हमारा जो गवर्नर की पावर्स हैं वो किस में आ जाता है, आर्टिकल 213 में आ जाता है। इसके बाद दो और हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय, जो हमारे राज्य के हाई कोर्ट हैं वो किस में आ जाते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 214 से 232 में। जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो मतलब जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और जिसमें दीवानी कोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी गई, जिसमें हमने आपातकाल के बारे में बताया है आपको इस वीडियो में, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक हमने बता दिया है, जिसमें आपने केंद्र सरकार की पावर्स के बारे में जाना है और राज्य सरकार के बारे में जाना है। इसके बाद हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे अनुच्छेद 238 से लेकर के और आगे के अनुच्छेद क्या कहते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी वीडियोस हम आगे आपको देते रहेंगे। इसके नोट्स अगर आप कमेंट करेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे, जिसके आप नोट्स आसानी से अपने आप पा जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।